हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी पर्चन में। आज आज का हमारा टॉपिक है नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज के बारे में क्या बातें बताई, उसके बारे में हम समझेंगे। क्योंकि देखिए, नॉम चॉम्स्की एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, तो इसको पढ़ना तो बनता है। इससे हमेशा इस ये जो टॉपिक है ना, नॉम चॉम्स्की ने क्या बताया लैंग्वेज के बारे में, उन्होंने क्या बताया कि एलडी क्या होती है, यूजी यानी यूनिवर्सल ग्रामर क्या होता है, इन सब से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे वो आप इंग्लिश पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो या सीडीपी हो, तीनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम इंग्लिश पेडागोजी की मैंने सेशन स्टार्ट किया है। तो उसमें हमने टारगेट क्या रखा है कि हमें क्या लाना है, 15 आउट ऑफ 15 लेकर आना है इंग्लिश पेडागोजी में, ताकि अगर कोई ऐसा पोर्शन मैथ आपका अगर वीक है और उधर आप 1-2 नंबर कम लेकर आते हो, तो ये आपको क्या कर देगा, मेकअप कर देगा। और आपको क्या करना है, एक अच्छे स्कोर के साथ सीटेट को क्वालिफाई करना है। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या बताया नॉम चॉम्स्की ने, है ना। आज डे 6 है, इससे पहले 6 क्लास और 5 क्लास आ चुके हैं। आप स्टडी पर्सन बाय नेहा सिंह के चैनल पे आप जा सकते हैं। जाकर आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, इंग्लिश पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो आपको मिलेंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इंग्लिश पेडागोजी को पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, और कोशिश करेंगे कि हम अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कि नॉम चॉम्स्की ने क्या बताया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या रीजन है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हमारे अंदर, है ना। तो आज हम नॉम चॉम्स्की के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नॉम चॉम्स्की, इनका पूरा नाम क्या था, अब्राम नाम चॉम्स्की नाम था, है ना। इनका अब्राम नाम चॉम्स्की नाम था, जो कि अमेरिकन लैंग्विस्टिक थे, है ना। अमेरिका साइकोलॉजिस्ट आप बोल सकते हो, लिंग्विस्टिक थे, है ना। यानी इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बहुत अच्छे काम किए, और इनकी काम को हम आज तक इनकी काम को बहुत ज्यादा सराहना मिली, बहुत अच्छा इनके काम को माना गया। और इन्होंने जो भी रिसर्च किए लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, जो भी इन्होंने बताया वो सही में होता है, ये देखा गया। अब उन्होंने क्या बताया वो हमें समझना है। ठीक है, तो ये नेटिविस्ट भी थे। अब नॉम चॉम्स्की क्या थे, नेटिविस्ट थे। जैसे प्याजे वाइगस्की क्या है, नेटिविस्ट है। अब नेटिविस्ट किसे कहते हैं, नेटिविस्ट वो पर्सन होते हैं जो कि ये बिलीव करते हैं कि हम नेचर के थ्रू और नर्चर के थ्रू, यानी अपने इन्वायरमेंट से और अपने हेरिडिटी से बहुत कुछ सीखते हैं। और हमारे इन्वायरमेंट और हेरिडिटी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें कुछ भी लर्न करने में, कुछ भी सीखने में मदद करती है ना। तो ये होते हैं नेटिविस्ट। ठीक है, तो नॉम चॉम्स्की ने क्या बोला कि ह्यूमन चाइल्ड इज बोर्न विथ ए इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। यानी इनका मानना था कि ह्यूमन चाइल्ड, केवल इंसान और इंसान के बच्चों में ही ये एबिलिटी होती है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने की, है ना। तो इन्होंने बोला कि इनेट एबिलिटी होती है, यानी जन्मजात क्षमता होती है ना। किसी भी ह्यूमन में या ह्यूमन चाइल्ड में, है ना, इंसान के बच्चे में एक जन्मजात क्षमता होती है ना, किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। और ये सिर्फ किस में होती है, सिर्फ ह्यूमन में होती है ना। लेकिन अगर आप बिहेवियरिस्ट के बातों को आप सुने, तो बिहेवियरिस्ट ने क्या बोला था कि इंसान कैसे सीखता है, जानवरों की तरह सीखता है। जैसे एनिमल सीखते हैं, सेम उसी तरह कौन सीखते हैं, इंसान सीखते हैं। री इन्फोर्समेंट के थ्रू सीखते हैं, इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं। ये बिहेवियरिस्ट लोगों का मानना था। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बिहेवियरिस्ट के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उसको इन्होंने क्या किया, गलत बताया। और ये बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो जानवरों की तरह सीखते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया चिंपैंजी पे। क्योंकि हम जानते हैं कि चिंपैंजी क्या है, हम चिंपैंजी से ही हमारा इवोल्यूशन हुआ है। हम किससे बने हैं, चिंपैंजी से बने हैं। तो इन्होंने करीब 2000 वर्ड चिंपैंजी को सिखाए। और इन्होंने क्या देखा, एक ह्यूमन चाइल्ड तो वो 2000 वर्ड सीख पा रहा था और वो बना भी पा रहा था, नए नए वर्ड को डेवलप कर रहा था। लेकिन वो चिंपैंजी वो 2000 वर्ड नहीं सीख पाया, वो नए नए वर्ड को डेवलप नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये है कि ये कहना गलत है जो कि बिहेवियरिस्ट ने बोला था
कि हम कैसे सीखते हैं, हम सीखते हैं जानवरों की तरह। ये गलत है। इसको गलत साबित किसने किया? नॉम चॉम्स्की ने किया। और उन्होंने ये बताया कि ह्यूमन के पास यानी मनुष्य के पास ही एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो अपने लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज को इन्वायरमेंट से एक्वायर कर सकते हैं। ये एबिलिटी के साथ, यानी बच्चा जो है वो जन्म लेता है एक इनेट एबिलिटी के साथ, लैंग्वेज के साथ जन्म नहीं लेता। वो इस दुनिया में आता है, उसके पास एबिलिटी है, उसके पास क्षमता है, जिसके कारण वो लैंग्वेज को लर्न करता है, लैंग्वेज को एक्वायर करता है अपने आसपास के माहौल से, एनवायरमेंट से, है ना। ये नहीं, अब कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनेशन में घुमा के पूछ देता है कि बच्चा जो है बॉर्न विथ लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ बॉर्न करता है। नहीं, लैंग्वेज के साथ जन्म नहीं लेता। ऐसा नहीं कि बच्चा हुआ, न्यू बॉर्न बेबी है, 0 मंथ है, 1 मंथ का बच्चा, और वो सारी बातें बात करने लगा, हाय हेलो करने लगा, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर क्षमता होती है, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से क्या करता है, लैंग्वेज को एक्वायर करता है। और इसके लिए उन्होंने क्या बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया, एलएडी, यानी ह्यूमन माइंड में एक एलईडी नाम की डिवाइस है ना, एलईडी नाम की डिवाइस है। और ये डिवाइस क्या है, ये एक डिवाइस क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको हम बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे, भाषा अधिग्रहण यंत्र। यानी उन्होंने बताया कि ह्यूमन माइंड में, है ना, हर ह्यूमन बीइंग में, हर बच्चे में एक एलएडी नाम की डिवाइस होती है, जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं। वो क्या करती है, हमें कोई भी भाषा को एक्वायर करने में, अधिग्रहण करने में हेल्प करती है। अब ऐसा नहीं है कि सही में कुछ मशीन हमारे माइंड में फिट है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने एक हाइपोथेसिस बताया कि इस तरह की कोई डिवाइस होती है जिसके कारण हम किसी भी लैंग्वेज को इजीली लर्न कर लेते हैं और इजीली एक्वायर कर लेते हैं, है ना, अधिग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बताया, नॉम चॉम्स्की ने हमें बताया। उन्होंने बताया कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन ब्रेन, हर ह्यूमन ब्रेन में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक है, एक्वायर लैंग्वेज फ्रॉम एनवायरनमेंट, जिसके कारण हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही इजी वे में लर्न कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या दिया, यूजी का कॉन्सेप्ट दिया। यूजी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब उन्होंने क्या बताया कि दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी जगह है, कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, कोई भी लोकल एरिया है, सारे जगह के जो बच्चे जो होते हैं ना, वो एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न में सीखते हैं, ना, सबके सीखने का तरीका एक होता है। यानी इन्होंने क्या बताया कि यूनिवर्सल ग्रामर के थ्रू उन्होंने बताया कि चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलो सिमिलर पैटर्न अक्रॉस द कल्चर। यानी इन्होंने बताया कि चिल्ड्रन का जो, बच्चों का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है ना, वो सारे जगह, सारे कल्चर में एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, यानी सिमिलर पैटर्न को फॉलो करके बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। किसके थ्रू होता है, क्योंकि सबके पास क्या होती है, यूनिवर्सल ग्रामर होता है ना, यूनिवर्सल ग्रामर, है ना। यूनिवर्सल ग्रामर क्या है, एक सेट ऑफ रूल है ना, सेट ऑफ रूल है, और उस रूल को अपने आप हम फॉलो करते हैं, अपने आप हमको समझ में आने लगता है, कोई हमें सिखाता नहीं है, हम अपने आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलाकर एक अच्छे सेंटेंस को बनाना शुरू कर देते हैं। इसको सिखाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर है, यानी चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलो सिमिलर पैटर्न अक्रॉस द कल्चर। किसी भी कल्चर में, किसी भी देश में जाइए, सारे बच्चे एक तरीके से सीखते हैं। क्यों सीखते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रामर के कॉन्सेप्ट के कारण। यानी यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया, नॉम चॉम्स्की ने दिया, जो कि अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे, जिन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, लैंग्वेज में बहुत अच्छे काम किए, है ना। यूनिवर्सल ग्रामर को हम बोलते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। ठीक है, अब इनका क्या मानना था कि जो ये एलएडी है ना, ये जो एलएडी है, एलएडी है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक्टिव कब तक रहेगा, एक्टिव रहेगा 5 ईयर तक, ज्यादा एक्टिव रहेगा, है ना, ज्यादा एक्टिव रहता है ना। तो इनका क्या मानना था कि एलईडी जो है बच्चों में एक्टिव रहता है, यानी बहुत अच्छे से काम करता है, कब तक,
5 ईयर तक करता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि 5 साल तक बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होने लगता है या होता है ना। इसीलिए तो ECCE का कॉन्सेप्ट अभी गवर्नमेंट ने दिया, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया। क्योंकि क्या था, पहले सरकार क्या करती थी, पहले गवर्नमेंट का काम क्या था कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान देती थी, और उससे पहले जो प्री प्राइमरी वाले बच्चे थे जो कि आंगनबाड़ी वगैरह में पढ़ते थे गवर्नमेंट, तो उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो उससे क्या कर किया, उससे क्या प्रॉब्लम हुई कि ये जो 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना, 5 साल जो लाइफ के जो पहला फर्स्ट 5 ईयर है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए या किसी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्योंकि इसमें हमने पढ़ा भी है कि अर्ली चाइल्डहुड जो होता है उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे फास्टेस्ट स्पीड यानी बहुत तेजी से लैंग्वेज का विकास होता है, भाषा का विकास कब तक होता है, अर्ली चाइल्डहुड में। तो क्या किया गया कि इन्होंने ये क्या बताया कि 5 साल तक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होती है वो एक्टिव रहती है। इस चीज को आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव यानी फुल स्पीड में कब रहती है, तो 5 साल तक के एज तक रहती है। इसीलिए हमको क्या करना है, सरकार ने अब जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें उन्होंने ECCE का कॉन्सेप्ट दिया है, दैट मीन्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के थ्रू हम उन बच्चों को भी ध्यान देंगे जो कि हम किसी कारणवश छूट चुके हैं, जो कि बच्चे 3 से लेके 6 साल तक के एज ग्रुप के हैं, उनको भी हमको प्रॉपर ट्रेनिंग वाले टीचर प्रोवाइड करना है। उन्हें भी एक प्रॉपर उनका कैरिकुलम डिजाइन करेंगे और उसके थ्रू उनको शिक्षा दी जाएगी, ताकि जो ये इम्पोर्टेंट ईयर है लैंग्वेज डेवलपमेंट का वो उनसे ना छूटे, है ना। तो ये है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बताया, नॉम चॉम्स्की ने बताया। उन्होंने LAD का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने UG का कॉन्सेप्ट दिया यानी यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं वो बच्चों में इनेट एबिलिटी होती है ना, यानी भाषा सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, और हमारे ब्रेन में एक LAD नाम की डिवाइस होती है जो कि भाषा सीखने में हेल्प करती है, एक्वायर करने में हेल्प करती है। यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया जो कि जिसके कारण जितने भी कल्चर, डिफरेंट कल्चर के बच्चे एक ही पैटर्न में भाषा को सीखते हैं, और सेट ऑफ रूल है यूनिवर्सल ग्रामर। तो ये हमने नॉम चॉम्स्की के बारे में पढ़ा, डे 6 था। अगर आपको CDP से रिलेटेड या हिंदी ग्रामर या से रिलेटेड या EVS से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप स्टडी पर्सन चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है CDP के नाम से, EVS के नाम से और हिंदी ग्रामर के नाम से। आप जाइए, आपको बहुत ही अच्छे आपको कंटेंट मिलेंगे। और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।